आहा, भगवान की लीला कैसी है। यच्छृण्वतो पैति अरतिर्वितृष्णा। जिन लीलाओं को सुनने से अरति ही अपैति, जिन लीलाओं को सुनने से हमारे संकट, हमारे दुख क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। आप कहेंगे कि कथा तो हम भी सुनते हैं, हर साल कथा सुनते हैं, उसमें भी कभी कभी टीवी पर सुनते हैं, फोन पर सुनते हैं, और इतनी कथा सुनने के बाद भी हमारे तो संकट दूर हुए नहीं, हमारे तो दुख दूर हुए नहीं। तो पहली तो बात यह है, पहली तो बात यह है कि जितनी आपने कथा सुनी है, जिस भाव से सुनी है, जितना आपका भाव रहा होगा, उतना तो आपको उसका फल जरूर मिला है। अब आप देखिए, दवाई से यदि आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है दवाई आपने ठीक से खाई नहीं, या तो आपने दवाई ठीक से खाई नहीं, और यदि आपने दवाई ठीक से खाई भी है तो आपने परहेज ठीक से किया नहीं। कथा औषधि है भवौषधात्, ये भव रोग की औषधि है, इसको खाने से रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन यदि हमारे रोग दूर नहीं हुए हैं तो इसका मतलब हमने कथा वैसी सुनी नहीं जैसे सुननी चाहिए। इसीलिए कथा सुनने की बात बहुत कम आई। तो कथा की बात क्या आई, भले कथा को सेवन करो। सेवन किसको कहा जाता है? आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर साहब कहते हैं सुबह और शाम इस औषधि का सेवन करो। सेवन करने का मतलब क्या है? भीतर ग्रहण करना। दो औषधि है, एक है मुख औषधि और दूसरी है कर्ण औषधि। जब कोई मुख औषधि लेता है तो उस मुख औषधि से हमारे शरीर के रोग दूर होते हैं। लेकिन यदि हमारे मन का रोग दूर करना हो तो उसके लिए मुख औषधि का काम नहीं है, उसके लिए तो कर्ण औषधि ही चाहिए। इसलिए आज भी यदि कोई मनोरोगी हो तो मनोचिकित्सक क्या करते हैं? दवाई का उपयोग बहुत कम करते हैं। कहते हैं दवाई का उपयोग तो केवल उनको नींद अच्छी आए, विश्राम हो, इसलिए दवाई का उतना उपयोग नहीं होता है जितना उपयोग उनको सुना करके, उनके अनुरूप बातें सुना करके, उनको समझा करके। यानी मनोरोग को दूर करना हो तो कौन सी दवाई चाहिए? कान के द्वारा जो दवाई भीतर जाए। आहा,